हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 9 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 7th के लिए यानी कि 7वीं क्लास कक्षा के लिए है और वर्कशीट है साइंस के ऊपर। इस वर्कशीट में आपको, इस वीडियो में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की वर्कशीट मिलेगी। पहले हम इंग्लिश में करेंगे और फिर करेंगे हम हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस की वर्कशीट है और मोशन और टाइम हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है। मोशन मतलब गति और टाइम मतलब समय, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, दे डोंट मूव। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे चीज़ों के लिए बोल रखा है, तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मूव नहीं करते। जैसे कि दीवार है, दीवार मूव नहीं करती। पेड़ अपनी जगह पे रहता है, पेड़ बिल्कुल मूव नहीं करता। जो मोबाइल है, टीवी है, जो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, जहाँ पे आप रख दो वहीं पे रखे रहेंगे, हिलेंगे नहीं बिल्कुल वहाँ से। और मतलब जब तक कि आप खुद से नहीं उठा देते, खुद से नहीं हिलाते उनको, खुद से अलग नहीं करते उनको। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोशन में रहती हैं। मोशन में मतलब चलती रहती हैं कंटिन्यूसली, जैसे कि आपकी हो गई बस, कार वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ेंगे स्लो और फास्ट के बारे में। तो कुछ चीज़ें स्लो होती हैं और कुछ चीज़ें फास्ट होती हैं। जैसे कि अब आपको पता है, अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोलूँ साइकिल और कार, तो ऑब्वियसली कार ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा स्पीड से चलेगी। अब मैं बोलूँ कार या ट्रेन, ट्रेन ज़्यादा जो स्पीड से चलेगी। या मैं बोलूँ हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन और ट्रेन, तो ऑब्वियसली एरोप्लेन ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो चलिए देखते हैं। द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो, कुछ का कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। इन द गिवन पिक्चर्स फाइंड आउट विच मूव्स फास्टर इन द कंपैरिजन ऑफ अदर। कार और साइकिल में से कौन सा ज़्यादा फास्ट चलेगा? कार। आगे स्कूटर और कार, कार। साइकिल और स्कूटर, स्कूटर। आगे देखेंगे, the distance moved by object in a given time help us to decide which one is faster। कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में से अगर हमें पता चल जाए तो हम बता देंगे कौन सा था फास्ट चला। ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर्स एंड राइट हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग ABC। कौन फास्ट चल रहा है? देखो सबसे आगे कौन है? A। तो सबसे फास्ट कौन चल रहा है? A। तो मैं यहाँ पे A लिखूँगी। देखो ए पहले यहाँ है, अभी भी ए पीछे है, लेकिन फिर ए बी और सी को पछाड़ता हुआ आगे निकल जाता है और विनर है हमारा ए। सो वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लेता है, जैसे हम बोलते हैं ना हवाई जहाज़ में जल्दी पहुँच जाते हैं, तो हवाई जहाज़ की स्पीड ज़्यादा होती है। सो स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिट इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमारा स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, हम शॉर्ट में बोल देते हैं। आगे दो तरह का मोशन होता है हमारे पास, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, बिल्कुल वही स्पीड है, बिल्कुल हिल जुल नहीं रही। जैसे कि हमारी दिल्ली मेट्रो होती है, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहती है, एक ही स्पीड में चलती है वो। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो स्पीड है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। खुशी एंड सोनी आर 2 फ्रेंड, 2 सिस्टर हैं खुशी और सोनी, दोनों स्कूल जाती हैं। खुशी रीचेज द स्कूल इन 12 मिनट्स वाइल सोनी रीचेज द स्कूल इन 50 मिनट्स। हु फास्ट एंड हु स्लो? बेटा खुशी पहुंचती है 12 मिनट में एंड सोनी पहुंचती है 15 मिनट में। फास्ट कौन है? जो जल्दी पहुंचता है वो फास्ट है, तो हम लिखेंगे खुशी। कौन है फास्ट? खुशी moves fast and who moves slow? कौन रह गया? सोनी moves slow। तो यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, खुशी moves fast and सोनी moves slow। आगे, their school is 600 meter far from their home. They reach in 60 seconds by car. What is the speed of car? बोला है उनका जो स्कूल है वो 600 मीटर दूर है, ठीक है, और
60 सेकेंड लगते हैं कार से। तो डिस्टेंस कितना है, अगर हम सेम फार्मूला अप्लाई करें, ये फार्मूला आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सेम फार्मूला अप्लाई करें, हमें स्पीड बतानी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, सेकेंड का आंसर कर रहे हैं, पहले ये लिखेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 600 मीटर का और टाइम कितना है 60 सेकेंड का, तो 10 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ये एंड उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। चलिए अब देख लेते हैं सेम वर्कशीट को हिंदी मीडियम में भी। गति और समय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गति का मतलब क्या होता है, मोशन, और समय मतलब टाइम, क्या गति है हमारी, किस गति से चल रहे हैं और समय कितना लग रहा है। तो कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती, स्थिर रहती है, जैसे कि पेड़, मोबाइल, टीवी। ठीक है, पेड़ तो हिल ही नहीं सकता जगह से, मोबाइल, टीवी अगर हम बेटा हिलाएंगे तो हिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं हिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपना स्थान बदलती रहती हैं, जैसे कि बस, कार। ठीक है, अब कुछ चीज़ें तेज़ होती हैं, कुछ चीज़ स्लो होती हैं, धीरे होती हैं। तो बताना है आपको कौन सी तेज़ है। तो मेरे हिसाब से कार ज़्यादा तेज़ है। स्कूटर और कार में कार। साइकिल और स्कूटर में स्कूटर। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वस्तु तेज़ है या धीरे। अब इसमें दौड़ लगा रहे हैं, आपको बताना है कि कौन तेज़ दौड़ रहा है। अब देखो ए बी सी सेम है, ए पीछे है, बी सी आगे है, लेकिन ए आगे निकल के फर्स्ट आया ए। तो हम बताना है सबसे तेज़ कौन दौड़ रहा है, सबसे तेज़ ए दौड़ रहा है, तभी तो वो फर्स्ट आया। आगे है, जो वस्तु किसी दी गई वस्तु को तय करने में सबसे कम समय लेती है उसकी चाल सबसे अधिक होती है। जो सबसे कम समय लेती है उसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है। चाल निकालने के लिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर में दूरी बटे में समय। तो गति, अब गति के बारे में बताऊं, दो तरह की गति होती है, एक समान और असमान। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, एक समान मतलब एक ही दिशा में चलती है, लेकिन जो गति है वो स्थिर रहती है, चेंज नहीं होती, सेम स्पीड रहती है। और असमान गति में क्या रहता है, सरल रेखा में तो चलते हैं लेकिन अस्थिर चाल होती है, वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। अब बोला है खुशी और सोनी दो बहनें, ये खुशी है, ये सोनी है। एक की चुटिया है और एक अपने बाल खुले रखती है। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है और सोनी 15 मिनट में। तो बोला है कौन तेज़ चलता है, तो जो जल्दी पहुंचता है वो ज़्यादा तेज़ चलता है, तो खुशी तेज़ चलती है। और कौन धीरे चलता है, दूसरी कौन सी बहन है, सोनी। फिर लिखेंगे आप सोनी धीरे चलती है। चलिए आगे पूछा है, इनका घर स्कूल से 600 मीटर दूर है। कार से इनको 60 सेकंड लगते हैं पहुंचने में, तो कार की चाल निकालनी है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर हमें पता है कि हमारी दूरी कितनी है, हमारी दूरी 60 मीटर है, और जो हमारा समय है वो है 60 सेकेंड। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और भेज दीजिए वर्कशीट अपनी टीचर को। हम मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे